जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ बहुपद सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम मॉडल सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। इसमें एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। इतना क्वेश्चन खत्म देख के ही छोड़ देता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से हट के भी कुछ पूछ लेता है बोर्ड में। ठीक है ना, देखिए इसका हल। तो सबसे पहले दिया है बहुपद, लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या लिखें, सबसे पहले दिया है द्विघात बहुपद। क्या क्वेश्चन है बाबू, 5x² है - 7x है + 1 है। ठीक है ना, तो हमको क्या पूछ रहा है, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए a का मान कितना है, 5 है, b का मान कितना है, -7 है, और c का मान कितना है, 1 है। क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है ना, x² है, x² है, a की जगह पे कितना है वो 5 है, तो a के मान कितना हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार देखिए x है, b की जगह पे कितना है, -7 है, तो -7 लिखेंगे। चिन्ह जो उसी चिन्ह के साथ लिखेंगे, जो माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस। अब देखिए c की जगह पे कितना है, तो 1 है, तो c के मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये सब चीज समझा दिए थे आपको, बेसिक में ही समझ गया था। ठीक है ना, और चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी। इस वीडियो हम क्या टोटल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका एग्जाम, सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक है ना, उसका टोटल बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल कीजिए, तब एक्सरसाइज, तब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर आइए, तब पूरा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इतना तो हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था बाबू, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान पूछ रहा था। ठीक है ना, अब ये देखिए अलग अलग है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, 1/5 है, ठीक ना, 1/7 है, तो ये अलग अलग पहाड़ा में रहेगा ना, ये अलग अलग दिया हुआ रहेगा, तो इसको लहरिया कट गुना करते हैं। लहरिया कट गुना में पहले ऐसे गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 7 × 1 क्या होगा, 7 होगा, और उसके बाद ऐसे गुना करेंगे, तो 5 × 1 क्या होगा, 5 होगा, और नीचे वाला नीचे से गुना करते हैं, यानी 7 × 5 = 35। ठीक है ना, कहते हैं a/b है बाबू प्लस b/c है। तो देखिए लहरिया कट कैसे गुना होता है, यानी a × a होगा और प्लस b × b होगा, और नीचे हम करेंगे b × a या a × b बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 × 3 बोलो या 3 × 2 बोलो, एक ही चीज हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा, बट्टा क्या होगा, ab होगा। ठीक है ना, तो लहरिया कट गुना सबसे इजी है। ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे, लहरिया कट गुना कर देंगे, तो क्रॉस कर दीजिए, तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ही रह जाएगा ना, नीचे में क्या होगा, अल्फा × बीटा। ठीक है, अब देखिए इंटू में है, देखिए प्लस में है तो आगे पीछे लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी बीटा प्लस अल्फा लिखो, ये अल्फा प्लस बीटा, दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही चीज हुआ। अब बेटा क्या है, अल्फा × बीटा। अब देखना है, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। बताएं तो शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, c/a। तो अब देखिए माइनस क्या है, b/a है ना, अब मेन बट्टा भी से उलटता है, तो ये उलट जाएगा तो a ऊपर चल जाएगा, c नीचे चला जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचेगा, -b/c बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस, तो b का मान कितना है, b का मान -7 है, और c का मान कितना है, 5 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा, 5, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो पूरा सिंपल है, क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं बनेगा, नहीं होगा नहीं। ठीक है ना, पहले खुद से कोशिश करना है, क्योंकि कहता है कि बने या ना बने तो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें तो गलत बात है ना। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसका क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का जोड़ होता है, ये योग बोले की चीज हुआ। ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, कंफ्यूज नहीं करना है। 2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, 1/3 है। देखिए इसका हल, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या है, जोड़ है, तो शून्यकों का जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू दिया हुआ √2 है। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा का मान कितना दिया हुआ, 1/3।
तो जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर के फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 है, ठीक है। एक्स है एक्स लीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 है, 1/3 है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है, इसका नीचे कुछ नहीं, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर बटा एक नीचे कुछ नहीं, देख लिख सकते हैं ना, माइनस √2x बटा 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू 3 आएगा। तो 1 गुने 3 होगा, गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 3x स्क्वायर होगा माइनस 3√2x होगा प्लस ये भाग देने कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 3x स्क्वायर हो गया 3√2x हो गया प्लस 1 हो गया बटा क्या है 3 है ना। देखिए क्या करेंगे, तो √3 से गुना कर देंगे अपने मर्जी से, इसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, अपने मर्जी से गुना करना। तो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि हर के रूप में एक भी संख्या नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आंसर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी इस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन यहाँ आएगा, कोई भी यहाँ पर संख्या आ जाएगा, ठीक ना, उतना क्या करने का अपने मर्जी से गुना करना है, ये अपने मर्जी से गुना किया। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 से गुना करते, 5 रहता तो 5 करते, ठीक है, √2 रहता तो √2 से करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड विधि से शून्य निकालने के लिए सबसे पहले एबीसी का मान लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ए के मान बाबू 1 है, बी का मान 11 है, अब सी का मान कितना है 23 है, ठीक है ना। अब शून्य के लिए जो बहुपद रहता है उसका मान 0 के बराबर करते हैं, लेकिन इक्वल टू 0, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या, गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए एसी को गुना करते हैं, तो एसी कितना है 1 गुने 30, तो 30 हो गया, ठीक है ना। क्या है, ऐसे गुना किए तो 30। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एसी को गुना करते हैं। एसी क्या कर दिए, गुना कर दिए, क्या आ गया 30 आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 30 का 2 से लगेगा बाबू 15 आएगा, फिर 3 से लगेगा 5 आएगा, इतना आ गया ना। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड किए, ये जो आया है 2 3 5, इसको कैसे लिखें जिससे जोड़ने पर हमको 11 आना चाहिए और गुना करने पर 30 आना चाहिए। तो देखिए क्या, अगर ऐसे करते हैं 5 2 10, 10 प्लस 3 तो 13 आ जाता है, ठीक है। इतना नहीं आएगा, नहीं गुना करने पर उतना आएगा। अब ये देखिए क्या है, पहले ये दोनों देखिए, अभी इसको है ना इससे गुना कीजिए, तो पहले इसको इससे गुना कीजिए, क्या आएगा 3 × 6, और 6 5 में 11 का रिलेशन बन रहा है ना, यानी कि 6 5 है, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ट्रिक से जो बनाते थे इसका आंसर क्या होगा पता है क्या, इसका अपोजिट जो गुणनखंड रहेगा ना, जोड़ने घटाने पे ये चीज आ जाएगा ना, जोड़ेंगे तो क्या 11 x आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जोड़ने पर 11 आ जाएगा, गुना करने पर 30 आ जाएगा। जो इसका आंसर होगा ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था उसका ट्रिक बताया था इसका, ठीक है ना, इसका अपोजिट आंसर आएगा। जो भी सिंबल यहाँ रहेगा ना, यानी 6 है तो -6 आएगा, अब 5 है तो क्या -5 आएगा, यानी कि इसका जो शून्य लिख लेगा जिसका जे इसका आंसर आएगा, तो ये आंसर इसका होगा, ठीक है ना। तो जो गुणनखंड रहता है जोड़ने घटाने पर, जिसे जोड़ने पर ए आ जाएगा, गुना करने पर ए आ जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा तो ये चीज आएगा, यानी इसका अपोजिट। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, यही माइनस रहता तो प्लस में आता है, यानी इसका शून्य क्या आएगा -6 -5 आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रहता तो डायरेक्ट इतना आंसर लिख देते हैं, इस सब को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में दिया है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 11, इसको हम क्या लिखेंगे 6x प्लस 5x, ठीक है ना, अब प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर हो गया, इसका अपोजिट आंसर होता है, जो गुणनखंड होता है इसका अपोजिट आंसर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है, तो क्या बचेगा x बचेगा, ये क्या बचेगा 6। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, कि 30 में भी 5 होता है, तो 5 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा x प्लस 5 6 30 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए टोटल में क्या कॉमन है, x प्लस 6 कॉमन है, तो x बचेगा, ये कॉमन ले लिए तो x बचेगा, प्लस 5 है तो 5 इक्वल टू 0। तो एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, कहने मतलब x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -6, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -5, ठीक है। तो यही क्या हो गया शून्य, मान लीजिए पहला अल्फा का मान है, दूसरा बीटा का, नहीं तो दूसरा अल्फा बीटा का मान है ये अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज लिखना नहीं था, इसको शून्य कुछ रहता शून्य हो गया, तो अंत में लिख दीजिए था
ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो सब्जेक्टिव में देगा 2 नंबर में तो इस तरह बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में देगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। जैसे यहाँ आएगा ना खंड करने पे, इतना तो खंड करेंगे, यहाँ तो प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये जो जोड़ने पर ए आ जाएगा, गुना करने पर ए आ जाएगा, तो इसी का अपोजिट चिन्ह करके जो होगा ना वही इसका आंसर होगा। सभी में चीज फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज आया ना आंसर सेम टू सेम, ठीक है। तो ये कंडीशन कब अप्लाई करना है यहाँ वाला, ठीक है ना, इतना चीज मतलब ए आंसर में कब, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे रहेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, तब। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रहा था डायरेक्ट आंसर ही बोल देते हैं, इतना करने की जरूरत आपको नहीं था। ये सब्जेक्टिव में दिया इसीलिए इतना हम करके बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है, x माइनस a है, ठीक है। तो इसको क्या करना, तो a का मान ज्ञात करें। इसका इसमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो देखिए इसको हल कैसे करना है। अब देखिए बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी x² माइनस ax प्लस a माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। क्या मान ली, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया, गुणनखंड इतना है, तो गुणनखंड इतना है, तो गुणनखंड इतना है, तो इसका शून्य क्या होगा, यानी x माइनस a बराबर इसका भी मान, यानी दोनों को मान क्या करेंगे, 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, क्योंकि बराबर 0 रखेंगे तभी किसी का हल निकलेगा, तभी इसका हल निकलेगा। अब देखिए ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, a, तो इसको a बराबर x भी लिख सकते हैं। फिर से समझिए यहाँ तक, ठीक है। क्या कर रहा था, यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड x माइनस a है तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो किसी का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, बहुपद जो रहता है उसका मान 0 बराबर करते हैं, 0 कर दिए। अब कहा गुणनखंड इतना है, तो गुणनखंड कब होता है किसी का, गुणनखंड तभी रहेगा जब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड के लिए इसका मान क्या करेंगे, 0 बराबर करेंगे। तो यहाँ से a का मान क्या निकला, x, या x का मान क्या निकला, a, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछ रहा था, a का मान पूछ रहा था, तो a का मान पूछ रहा था ना, तो x का मान समीकरण a में पुट करेंगे, a निकल जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपको, x² है माइनस ax है प्लस a है माइनस 1 है बराबर 0 है। तो x का मान क्या है बाबू, a है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, a गुने a, x का मतलब क्या हुआ, a गुने x, तो x का मान क्या है, a है, अब प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर हो गया, a माइनस a गुने a स्क्वायर हो गया, प्लस a है माइनस 1 है बराबर 0। अब देखिए क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबेंगे, यानी a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1, यही क्या हो गया, हमको आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद fx बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इसका हल, तो क्या दिया हुआ है बाबू, x² माइनस 2x माइनस 8, इतना है दिया हुआ बहुपद। तो इसमें ABC का मान सबसे पहले लिख दीजिए, ठीक है। जब भी अल्फा बीटा का मान पूछेगा, गामा का कुछ भी मान पूछेगा, तो सबसे पहले ABC का मान लिखिए। तो A का मान 1 है, B का मान -2 है, C का मान -8 है। हमसे क्या पूछा बाबू, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बट्टा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बट्टा a होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, ये माइनस b होगा माइनस c होगा। अब देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है, -2 है, अब माइनस c का वैल्यू कितना है, -8 है, ठीक है। अब बट्टा a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो पूरा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल, सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ लिखिए, ax² है प्लस bx है प्लस c है, तो इसमें a का मान बाबू ab है, b का मान भी ba है, और c का मान भी ca है, ठीक है ना। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको रटना आपको नहीं है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाता हूँ आपको।
एग्जाम्पल देके समझाते हैं। a प्लस बी का बाबू होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं, इसे पूछ लेते हैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप बोल देते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन यही बोल देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डर जाते हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका वैल्यू निकालना हमको, इसका। पूछो ये क्या कर रहा है तुम इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में 2ac इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम तुम बिस्कुट खाए होंगे, कड़ी करके बोलता है, ठीक है ना, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है यहाँ भी ए भी रहेगा, सी डी कुछ भी रह सकता है। तो इसके जगह पर क्या था बाबू, ए की जगह पर अल्फा था, बी की जगह पर बीटा था, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ नहीं सीखता था माइनस 2ab होगा, सॉरी यहाँ टी छूट गया था, क्या होगा 2ab यानी अल्फा इंटू बीटा। ए बी मतलब क्या, यानी अल्फा गुने बीटा मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा बोलिए, अल्फा गुने बीटा एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो ए हुआ इसका क्या चीज, फॉर्मूला हुआ। ठीक है, सीध करके भी दिखा दिए हम आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, हमेशा पद से होगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस 2c होगा अपॉन ए होगा। अब देखिए ई इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये खत्म हो गया, क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा माइनस इको बार में लगेगा एक बार में, तो ए बचेगा ना, ए को कितना से गुना करेंगे। अब देखिए a से a स्क्वायर भाग देंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा, a गुने 2c तो क्या होगा 2ac हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है फिर भी बने। हाँ, इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। देखिए इसका हल, तो एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है बाबू माइनस 8 है, तो सबसे पहले ए बी सी का मान लिख दीजिए शून्य निकालने के लिए। तो ए का मान है 1 है, बी का मान है माइनस 2 है और सी का मान कितना है माइनस 8 है। अब शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 बराबर करते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इतना बार AC को गुना करते हैं, तो AC गुना करेंगे कितना आएगा बाबू, माइनस 8 आएगा, और 1 गुने माइनस 8 क्या होगा, माइनस 8 होगा। अब 8 को खंड करिए, क्या करिए, खंड, तो 2 से लगाइए 2 होगा, सॉरी 2 से लगाइए 4 होगा, फिर 2 से लगाइए कितना 2 होगा। अब इसको कैसे लिखें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2 आना चाहिए, अब गुना करने पर माइनस 8 आना चाहिए। ठीक है ना, यानी गुना करने पर भी माइनस में आना चाहिए, जोड़ने पर भी माइनस में आना चाहिए। तो देखिए इसको क्या करें, 2 दूना 4 हो गया, यानी माइनस 4 लिखेंगे और 2, यानी इसको जोड़ेंगे बाबू तो माइनस 2 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर माइनस 2 आना चाहिए, गुना करने पर माइनस 8, यानी माइनस 4 है, ये 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, गुना करेंगे तो माइनस 8 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर ये देता है तो इसका अपोजिट आंसर हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, माइनस 2 हो जाता है। ठीक है ना, तो जब गुणनखंड करने पर, जोड़ने घटाने पर, जैसे गुना करने पर ये आ जाएगा और जोड़ने पर ये चीज आ जाएगा, घटाने पर, जोड़ने घटाने पर जो भी हो आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका अपोजिट आंसर आएगा, जो आंसर आपका आएगा ना शून्यक का, इसका अपोजिट आएगा, यानी माइनस 4 है तो 4 आएगा, और 2 है तो माइनस 2 आएगा, यानी इस सिंबल का अपोजिट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में देता तो डायरेक्ट इतना आंसर लिख देते, सब्जेक्टिव में इसीलिए इसको बनाएंगे, इतना आंसर ला के दिखाएंगे कैसे आएगा। रखिए एक्स स्क्वायर है माइनस, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, आपको लिखना है ए चीज, आंसर कहता तो ए चीज लिखना है। ठीक है ना, लेकिन इसको लॉन्ग तरीका से बताना है, तो ये देखिए चीज लिखिए क्या है, माइनस 4x और क्या करेंगे प्लस 2x, x लगा देंगे क्योंकि बहुपद है। ठीक है ना, अब देखिए घटेगा क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, प्लस इसमें भी 2 कॉमन है, तो x
4 दूना 8, 2 निकल गया तो 2 बचेगा इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस हो इसीलिए माइनस यहाँ लिखा है, ठीक है। अब टोटल में क्या कॉमन है, अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, तो 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब टोटल में क्या कॉमन है बाबू, x माइनस 4 कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। देखिए दोनों आंसर आया ना इसमें, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य 4 तथा -2 है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करना है, ए आंसर कर लेंगे कब कंडीशन में, जब ऑब्जेक्टिव में शून्य कहेगा निकालने के लिए, तब इतना कि आप करने से बच जाइएगा, यहाँ से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव में कहेगा तो इतना बना के आपको दिखाना है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरह है लेकिन इसको जांच करके भी दिखाना है, ठीक है ना। यानी शून्य ज्ञात करें, ठीक है ना, तथा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इसको जांच भी करना है, तो सबसे पहले इसको हम शून्य निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए हल, तो क्या है बाबू, 6x स्क्वायर है माइनस 3 है माइनस 7x है, ठीक है ना। तो ये देखिए सीधा नहीं लिखा हुआ, चर के घात जितना ज्यादा रहेगा ना उतना पहले लिखेंगे। तो कहने मतलब 1 नंबर में ये लिखाएगा, 2 नंबर में 3 नंबर में ये लिखाएगा, ठीक है ना। तो चर देखते हैं, संख्या नहीं देखते हैं। तो x छोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा माइनस 3 हो गया। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए a का मान कितना है बाबू, 6 है। अब b का मान कितना है, माइनस 7 है। और c का मान कितना है, माइनस 3 है। शून्य के लिए बहुपद का मान 0 बराबर लिखते हैं, लेकिन शून्य के लिए क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, AC को गुना करते हैं। तो देखो AC को गुना करेंगे बाबू तो क्या आएगा, 18 आएगा ना, माइनस माइनस लगा देंगे। उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3, इतना आया ना अभाज्य गुणनखंड में। अब इसको कैसे लिखें कि जोड़ने पर -7 आना चाहिए और गुना करने पर -18 आना चाहिए। तो ये देखिए ऐसे तो रिलेशन नहीं बन रहा, ये दोनों से रिलेशन बन रहा। 3 3 9 हो गया और क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये समझिए, ये माइनस में रहेगा तभी ना आएगा। यानी -9 प्लस 2, कोई चीज नहीं प्लस का चिन्ह बना लेगा, इसको जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा और गुना करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा। अगर जो ऑब्जेक्टिव में देता तो इसका क्या हो जाता है, जैसा अपोजिट आंसर, माइनस से तो 9 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस से क्या देता है माइनस में। यानी शून्य की इसका क्या आएगा, 9 आएगा -2 आएगा। देखिए कैसे, 6x स्क्वायर है माइनस 7x के बदले क्या लिखेंगे, चीज लिखेंगे ना, क्या है -9x और प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है, क्योंकि 9 में भी 3 होता है, 6 में भी 3 होता है। तो देखिए 3 दूना 6 होगा, एगो x बचेगा ना माइनस 3 3 या 9, क्योंकि x निकल गया प्लस, कुछ कॉमन नहीं रहता तो एक कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। टोटल में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 है, ठीक है। ये क्या है, 3x प्लस 1 है इक्वल टू 0। तो एक बार क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा बाबू। 2x बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 3/2 होगा, ठीक है। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो x बराबर क्या होगा, -1/3 होगा, 1/3 होगा। यहाँ तक तो हो गया। तो क्या कर रहा था, शून्य कर रहा था, तो लिख देंगे आता द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्य कितना तो था, इतना है। अतः द्विघात है, ठीक है। तो शून्य निकल गया। अब जांच करके भी दिखाना है, इसका क्या करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे जांच। तो जांच में सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, फॉर्मूला -b/a होता है। इक्वल सिद्ध करके दिखाना है। तो पहला होता है बाबू अल्फा का मान होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा का मान होता है। शून्य जो लिखला है ना, पहला क्या होता है अल्फा का मान, अल्फा का मान क्या है, 3/2 है। और बीटा का मान क्या है, -1/3 है, -1/3 है, ठीक है ना। समझ आएगा क्या है, -1/3 है बीटा का मान। तो अल्फा का मान है क्या है, 3/2 है, प्लस बीटा का मान है -1/3 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस b/a, b का मान -7 है और a का मान कितना है, 6 है, ठीक है। अब देखिए 3/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी डिफरेंट है तो कौन कर गुना करेंगे, लहरिया कर।
तो 3 तिया 9 होगा, -2 होगा बट्टा 6 है इक्वल टू 7/6 होगा। तो ये घटेगा तो क्या आएगा 7/6, ये हो क्या आ जाएगा 7/6। तो ये तो हम सत्यापित करके दिखा दिए जांच करके। अब जांच एक और करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान है बाबू 3/2 है, इंटू मतलब गुना, बीटा का मान क्या है -1/3 है, इक्वल टू c/a। तो c का मान है -3 है और a का मान 6 है, ठीक है। तो ये गुना होगा क्या होगा -3/6 होगा, ये क्या है -3/6, तो a भी बराबर आ गया, ठीक है। मैंने तो काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बराबर हमको दिखाना था, बराबर आ गया, हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b है, तब a तथा b ज्ञात करें। a तथा b ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इसमें त्रिघात बहुपद है, तो इसीलिए 3 को शून्यक दे देते हैं। पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा क्या होता है गामा होता है। त्रिघात में क्या होता है अल्फा बीटा गामा। देखिए इसका हल, तो x³ है -3x² है प्लस x है प्लस 1 है, ठीक है ना। तो ये अल्फा का मान कितना दिया हुआ बाबू, पहले a b c d का मान लिख दीजिए। तो a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -3 है, c का मान कितना है 1 है और d का मान कितना है 1 है, ठीक है ना। तो a b c d का मान होता है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ होता है प्लस bx² होता है प्लस cx होता है प्लस d होता है। अब तुलना करेंगे तो x³ है, ठीक है ना। एक के लिए आपको कुछ नहीं गुना आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए a है, ठीक है ना, 1 है, a का मान x², b का मान कितना है -3 है, c का मान, d का मान इसी तरह है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अल्फा का मान दिया हुआ है वो a - b है, ठीक है। और बीटा का मान कितना है a है, और गामा का मान कितना है अल्फा बीटा गामा, गामा ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। कितना है a + b है, ठीक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, द्विघात रहता है 2, त्रिघात होता है 3, तो शून्यक कह रहा है कितना, इतना 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 है। तो पहला अल्फा का मान होता है, दूसरा बीटा का मान होता है, तीसरा गामा का मान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। इसमें हमको क्या करना था, a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला था, इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों नहीं तो डायरेक्ट लिखिए, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इक्वल टू होता है -b/a होता है, -b/a, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ है लिखा हुआ, अल्फा का मान है बाबू a - b है, ठीक है, और प्लस बीटा का मान a है और गामा का मान क्या है a + b, ठीक है, इक्वल टू -b/a। तो b का मान है -3 है, ठीक है, और a का मान 1 है। तो देखिए a - b हो गया, a हो गया प्लस a प्लस b हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए क्या है, प्लस में है माइनस में गया, a तो 3 हो जाएगा बाबू, इक्वल टू 3 हो गया। तो a बराबर क्या होगा 3/3, तो कट गया था, हमको a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये तो आंसर हो गया a का। अब हमको b का भी मान निकालना है, तो b का मान निकालना, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है। तो अल्फा का मान पता है क्या है a - b है, ठीक है, इंटू मतलब होता है गुना, बीटा का मान a है, बीटा का मान क्या है a है गुने, और गामा का मान क्या है a + b है, ठीक है, इक्वल टू -d/a। तो d का मान कितना बाबू 1 है, और a का मान भी क्या है 1 है। अब इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a का मान निकल चुका है, तो a का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 - b होगा ना, a का मान 1 है, a का मान 1 है, 1 + b होगा, इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर गया, ये a समझिए, ये b, तो a² - b² क्या था फॉर्मूला, ये देखिए इसे गुना होगा क्या 1 - b होगा, देखिए स्टेप बढ़ाते हैं, 1 + b होगा, इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा गुना होगा, तो a - b इंटू प्लस b क्या होता है a² - b² इक्वल टू -1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है -b² इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर b² होगा, ठीक है। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो छिप जाएगा, एक स्टेप बढ़ाइए पहले,
ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा 2, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में चल गया, रूट में प्लस माइनस दोनों होता है। इसका जब किसी वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस दोनों में होता है, तो कहने मतलब बी का मान एक बार आ जाएगा √2 आ जाएगा, एक बार माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ए का मान 1 हो गया होगा, अब बी का मान क्या हो गया 2, -2 हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो, मूल मतलब शून्य, ठीक है ना, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका हल, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ बहुपद 4x² है -4x है प्लस 1 है, तो इसमें ABC का मान पहले लिख लीजिए। तो a का मान 4 है बाबू, b का मान है -4 है, और c का मान कितना है 1 है। अब क्या दिया हुआ हमको 1 बटा अल्फा, सॉरी वो क्या दिया हुआ अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू पूछ रहा हमसे। तो ये अलग अलग है तो कौन कट गुना करते हैं लड़िया का, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा, बोलो ये बीटा इंटू अल्फा, नीचे नीचे से गुना होता है लड़िया कट में, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब कौन क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, अभी जस्ट बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मान लीजिए इस दोनों जगह पर क्या है अल्फा बीटा है, और एक जगह पर अल्फा है, इसकी जगह पर मान लीजिए अल्फा है, इसकी जगह पर बीटा है, ठीक है ना, बीटा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और निकालने मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या निकल गया ए निकल गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला ए निकल गया, तो यही चीज यहाँ लिख दी, इसका है ना, इसके बदले हम क्या लिखे ए लिखा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा a होता है, क्या होता है -b बटा a, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बटा a होता है, ठीक है। तब माइनस b का मान कितना है बाबू लिख दो, b का मान है -4 है, ठीक है। अब a का मान कितना है 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे -2 c बटा a, c का मान 1 है, a का मान 4 है, अपॉन c के मान 1 है, a का मान 4 है, एक स्टेप देखिए इधर बढ़ाते हैं नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बाबू क्या होगा 4 बटा 4 कट जाएगा सब चीज, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होगा, ये हो कटेगा, काट दें, कट गया तो 1 बटा 2 बचेगा, ठीक है। ये क्या है 1 बटा 4 है, ठीक है। अब देखिए अब इधर लिखता है देखते हैं, तो 1 होगा बाबू, ठीक है 1/2 होगा, ठीक है। ये क्या होगा 1 बटा 4 होगा, अब मार दीजिए इसको लड़िया कट, तो क्या होगा 2 - 1 बटा 2 होगा, ठीक है। अब बटा क्या होगा 1 बटा 4, तो क्या घटेगा तो क्या होगा 1 बटा 2 होगा, इसको मुंडी भर पलट दीजिए तो 4 बटा 1 हो जाएगा, तो कटेगा तो क्या आएगा 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा, 2 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो। x कॉमन है तो क्या बचेगा x - 2 बचेगा, माइनस क्या कॉमन है 3 कॉमन, तो x बचेगा, यहाँ प्लस लिखेगा तो जाओगे गलत हो जाएगा, माइनस प्लस गुना होता है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 निकल गया तो 2 बचेगा, ठीक है। तो जब भी सही गुणनखंड रहेगा तो इतना कॉमन लेने के बाद ये दोनों का शकल क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो समझिए सही आपका स्टेप चल रहा है, ठीक है। अब टोटल में क्या कॉमन है x - 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x - 3 बचेगा, और दोनों का मान 0 के बराबर है, तो एक बार इतना बराबर 0 होगा, इतना बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0 होगा तो x के मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार x - 3 बराबर 0 होगा तो x के मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य 2 तथा 3 है। तो अंत में लिख दिया था द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य 2 तथा 3 है। बस शून्य कर रहा था ज्ञात करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बहुपद x³ + 2x² - x - 2 का एक शून्य -2 है तो दूसरा शून्य ज्ञात करें। दूसरा शून्य ज्ञात करें तो देखिए त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्य क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ 2 इससे निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाऊंगा इसको। सबसे पहले लिखूंगा हल। क्या लिखूंगा हल, तो इसमें शून्य ज्ञात करने का रहेगा ओनली, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है x³ है और प्लस 2x² है माइनस x है और -2 है, ठीक है ना। जांच करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक शून्य कितना दिया हुआ -2 है, दिया है। क्या लिखेंगे दिया है, दिया है एक शून्य, एक
शून्यक -2 है, इसलिए इसका गुणनखंड तो शून्य कितना है, तो इसका गुणनखंड क्या हुआ x + 2, यानी x + 2 गुणनखंड हुआ तभी नहीं शून्य का आया है। ठीक है, तभी नहीं शून्य का आया है, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या लिख लेगा, अगर गुणनखंड के मान 0 करेंगे तो। ठीक है, गुणनखंड तभी होता है जब शून्य का मान क्या होता है, 0 होता है तब। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ देखिए क्या है, x का मान यहाँ क्या लिखा जाएगा -2। अब इससे क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन बताएं, फिर इससे इसमें भाग देकर जो भागफल इससे इसमें भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उससे शून्य निकाल लेंगे गुणनखंड में। देखिए कैसे, तो ये है ना x + 2 से इसमें भाग दीजिए, x क्यों है +2x² है, -x से -2 है। ठीक है, तो इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, कैसे गुना करना पड़ेगा, दिक्कत थोड़ा समझ में, तो ऐसे कीजिए, ऐसे ये कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू x², यानी x² से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो x² से टोटल में गुना करते हैं तो x क्यों हो जाएगा +2x² हो जाएगा। अब गुना करने के बाद साइन अपोजिट करते हैं, तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ई गया, उसके बाद क्या बचेगा -x बचेगा -2। अब इसको कितना से गुना करें x को कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -x से गुना करेंगे, तो -x से दोनों में गुना करेंगे तो -x माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तब। उसका सिंबल चेंज करते हैं, प्लस प्लस, यानी माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, आ गया 0। अब लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे, अब क्या लिखें, अब x² -1 है। ठीक है ना, तो शून्य के लिए इतना मान क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, 0 लिखते हैं। तो लिखेंगे शून्य के लिए, x² -1 = 0 होगा, तो x² बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो स्क्वायर छोड़े तो कुछ में जाएगा, रूट में जाएगा, तो 1 के बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, जब किसी का वैल्यू निकालते हैं ओनली वर्गमूल रहता तब 1 होता है, जब किसी का मान निकालते हैं कोई भी चर का, ठीक है, तो रूट से लिख लेंगे, रूट में रहे। ठीक है ना, उसका प्लस माइनस दोनों लिखाता है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना ही कितना गलती करता, जब किसी चर का वैल्यू निकालते हैं ना, रूट में अगर चल जाता हूँ तब प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसका, सुनिए, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक बार 1 लिख सकते हैं, एक बार -1, एक बार -1, ये आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि दूसरा सुनिए क्या आ जाएगा, 1 आएगा -1 आएगा, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि बहुपद fx = 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q है। देखिए अल्फा तथा बीटा का p तथा q दे दे, a तथा b भी देगा, कुछ भी दे देगा, तो दिक्कत उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि शून्य क्या दिया हुआ है, p तथा शून्य क्या दिया हुआ, p तथा q है, यानी अल्फा तथा बीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ, p तथा q है, तो क्या पूछ रहा है p² + q² का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो p² + q से उससे डरना नहीं है, इस समय क्या है, α² + β² है। ठीक है, अब देखिए इसका हल, तो क्या दिया हुआ बाबू, fx बराबर 2x² है -7x है प्लस c है, तो इसमें abc का मान से मतलब है, तो a का वैल्यू कितना बाबू 2 है, b का वैल्यू कितना -7 है, c का वैल्यू कितना है 3 है। हमको क्या निकालना है, p² + q²। ठीक है ना, p² + q², तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, p + q का होल स्क्वायर -2p × q हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। ठीक है, शून्य होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा यहाँ पर p दिया हुआ है, बीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ, q दिया हुआ, तो अल्फा + बीटा का क्या था फार्मूला -b/a। ठीक है ना, तो यहाँ फार्मूला क्या लगाए, अल्फा + बीटा का। अब देखिए 2 है, अल्फा × बीटा फार्मूला क्या था, c/a होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, -7 है, अब a का वैल्यू कितना है 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू कितना बाबू, -7 है। ठीक है ना, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -2 गुने c/a, तो c का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ये तो कट गया, तो क्या बचेगा 3, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब पते हैं कौन कट। ठीक है, तो 4 × 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना बचेगा 7 बचेगा, ये घटेगा 3, यानी 37/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो पूरा सिंपल क्वेश्चन था, p प्लस क्यू पूछा, जैसे डरना नहीं है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, क्योंकि कह रहा था सुनिए p तथा q है, तो p तथा q कभी कभी a तथा b भी दे देगा, तो उससे डरना नहीं है। सुनिए कि जब भी होता है द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा होता है, चाहे यहाँ कुछ भी